वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे रिकॉर्ड तेजी की। कारोबारी दुनिया से हम खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में देखा जाए तो 100 इंडेक्स में कारोबार एक नए रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है और हमने देखा कि आज भी कारोबार के आगाज पर ही 100 इंडेक्स में ज़बरदस्त तेजी देखने में आई है और सिर्फ आज की बात की जाए तो 1,87,000 पॉइंट्स को उबूर कर गया है और मार्केट माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर में शरह सूद में कमी की वजह से ये मार्केट बढ़ रही है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ नईम कुरैशी साहब मौजूद हैं। नईम कुरैशी साहब, बताइएगा कि ये जो स्टॉक मार्केट में तारीखी रिकॉर्ड हम देख रहे हैं, तारीखी सतह पर ये इतनी बड़ी तादाद में और रोज बरोज हम देख रहे हैं कि तेजी आ रही है, क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया। देखिए, सूरत हाल यह है कि यकीनन वो लोग जो स्टॉक के कारोबार में, उनके लिए तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि इस वक्त 1,87,000 की जो नफ्सियाती हद है वो भी क्रॉस हो गई है जी। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मजीद होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। वजह आपने एक ये भी बता दी है कि शरह सूद की कमी जो है बैन अवी सतह पे वो भी किरदार अदा कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में भी शरह सूद 1-2 पॉइंट जो है वो कम हो जाएगी तो कारोबार और तेज हो जाएगा। अच्छा सर, लेकिन ये अगर हम मजमूई तौर जी जी प्लीज प्लीज आप कंटिन्यू। बताइए। सर, मैं ये जानना चाह रही थी कि ये स्टॉक मार्केट में जो तेजी की वजूहात क्या हैं? ये वाकई ही तेजी है या कुछ बुलबुला है कि अचानक एक दिन सब सरमायाकारों को पता चलेगा, लो जी अरबों रुपए का नुकसान हो गया? चलिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया क्योंकि मैं यही कह रहा था कि देखिए, सब बातों के बावजूद अल्टीमेटली माहिरीन मईशत ये कहते हैं, मैं खुद भी इकोनॉमिक्स का तालिब इल्म हूँ। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मईशत की तरक्की का क्राइटेरिया नहीं है। सही। अगर हम स्टॉक एक्सचेंज से हट के अगर हम देखें तो आप देखिए कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो इस वक्त जो है बहुत बुरी शेप में है। इस वक्त हमारे सामने जी। आप देखिए कि वो इस वक्त 2025 के बाद जब हम 2026 में दाखिल हो रहे हैं तो कोई इंडिकेटर जो है हमें मईशत की बेहतरी की तरफ जाता हुआ नजर नहीं आता। एपटमा के चेयरमैन साहब ने कहा कि 187 टेक्सटाइल मिले हैं पंजाब में, जिसमें से 140 बंद हो गई। ये एपटमा के चेयरमैन ने कहा है। उसके अलावा आप देखिए कि पाकिस्तान की तारीख से सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है वो शरह फीसद जो है वो 22% है इस पर बेरोजगारी की। और हफीज पाशा साहब जो हैं, जो कि मुस्लिम लीग के दौर में एक जमाने में वजीर खजाना थे और बड़े माहिर मईशत हैं, उनका कहना यह है कि एक्चुअली ये 27% है। आपको पता है कि ग़िज़ाई कमी हमारे यहाँ 2019 में 16% थी, जो कि आज 25% है, जो कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ। गांव देहातों में भी लोग जो है ना खाने के लिए परेशान हैं। उसके अलावा आप देखिए कि हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही है। पाकिस्तान की मईशत उसी वक्त इस्तेकाम की तरफ जाएगी जब हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकेंगे, जब हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकेंगे। मईशत हमेशा उस वक्त आगे बढ़ती है जब मुल्क में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो, जो कि बदकिस्मती से इस वक्त माइनस में है। सही सही उसके सही। अलावा आप देखिए कि ये कितनी बुरी बात है। ये एक बुरी बात इन मानों में है कि रेमिटेंसेस पे हम खुश होते हैं, लेकिन अगर हर साल 10-20 लाख लोग पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे तो किसी ना किसी तरह वो पैसा तो पाकिस्तान में भेजेंगे उनके लवाहिकीन, बिल्कुल अजीज बिल्कुल। रिश्तेदार, माफाद करना। लेकिन आप देखिए कि रेमिटेंसेस ज्यादा हो गए, एक्सपोर्ट हमारी कम हो गई, जिस पे हमारी तवज्जो कम है। फिर आप किसान का हाल देख लें, आपने देखी सर, होगी किसानों कि की किस हालत पे तरह तो जानवरों रोना आ को। रहा है। यकीन कीजिए, आज भी हमने एक खबर नज़र के सामने से गुजरी है कि किसान जो है वो आलू की बोरियां रख के बेचारे आग लगा कर मजबूर हैं और कह रहे हैं कि उनका हक उन्हें देना चाहिए। अकमल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर मईशत हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। सर, क्या लगता है आपको कि ये जो 100 इंडेक्स में हम तेजी देख रहे आ रही है और हम देख रहे हैं कि जी आज इतना रिकॉर्ड बन गया, आज इतने ऊपर चला गया, तो आपको भी क्या ऐसा शुबा है कि ये जो स्टॉक मार्केट में तेजी है ये मसनूई है? नहीं, देखें, ये कहना कि स्टॉक मार्केट में तेजी मसनूई है, ऐसा तो खैर नहीं है। क्योंकि अगर मसनूई होती ना तो इतने लंबे अरसे तक जो है ना वो सस्टेन नहीं कर सकती थी। सही। तो उसमें बहरहाल जो बैंकिंग सेक्टर है, फर्टिलाइजर सेक्टर है और अब ये एविएशन और दीगर चंद एक सेक्टर्स हैं जो उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनकी वजह से जो है वो जो 100 इंडेक्स है वो 1 लाख तकरीबन 80,000 को तो क्रॉस कर गया है और उम्मीद है कि तकरीबन ये 2 लाख तक भी
अगले 6 महीने में। सर, अब से कुछ देर पहले तक जो है वो 1,86,765 पॉइंट्स पर देखा गया है। जी जी जी। तो वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि बेसिकली उसके पीछे जो 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 सब्सटेंस है वो कुछ और है। वजह ये है कि एक तो जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो उनमें कमी वाक़ हुई है, तो उसकी वजह से लोग जो है वो स्टॉक मार्केट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये जो रिसेंट जो तेजी देखने में आ रही है उसकी एक वजह तो ये है। और दूसरा, जैसा मैंने बताया आपको कि चंद सेक्टर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें लोग जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, पावर सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और ये जो है अपना फर्टिलाइजर। तो इसकी वजह से स्टॉक मार्केट में वो तेजी देखने में आ रही है। और इसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत जो है वो कैलकुलेशंस का भी है मसला, उसकी वजह से भी जो जो एक्चुअल इंडेक्स है वो 1,80,000 प्लस पे जा रहा है। अदरवाइज अगर उसके वॉल्यूम को देखा जाए या उसकी कैपिटलाइजेशन जो है मार्केट की उसको देखा जाए तो वो उस तरीके से नहीं है जो मतलब 2008 में या 2016 तक थी। उससे मार्केट कैपिटलाइजेशन में कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो ऑब्जर्व नहीं किया गया। अलबत्ता यह है कि इंडेक्स की उन्होंने री इंडेक्सिंग की है। उसमें काफी सारी जो बड़ी कंपनीज हैं जो 100 इंडेक्स में थी वो चूंकि चली गई हैं, तो उसकी वजह से इंडेक्स का साइज छोटा हो गया। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स जो है ना वो हमें इंडेक्स ज्यादा लग रहा है। अदरवाइज मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए या जो है वो नंबर ऑफ कंपनीज जो, तो सर ये जो नंबर्स बढ़ रहे हैं, ये जो तरक्की दिखाई जा रही है स्टॉक मार्केट में, ये जो बुलंदी दिखाई जा रही है, इससे फायदा किसको हो रहा है? क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि एक तरफ कहा जा रहा है 100 इंडेक्स में रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंच गया है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं किसान रो रहा है, आम आवाम रो रही है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। किसान जो है वो अपनी फसलें, अपनी मेहनत, अपनी जो सारी उनकी जमा पूंजी थी उनको आग लगा रहे हैं। तो ऐसे में फायदा कौन कर रहा है, किसको मिल रहा है? क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि हमारे जो कौमी एयरलाइन थी उसकी भी निजकारी कर दी गई, फायदा किसको मिला सर? अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनीज रजिस्टर्ड है, इनका अगर मैं जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखूं ना तो वो 15 से 18% है टोटल इन कंपनीज का। यानी पाकिस्तान में जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज साल में प्रोड्यूस होती हैं, उनमें वो गुड्स और सर्विसेज जो स्टॉक एक्सचेंज से में लिस्टेड कंपनीज प्रोड्यूस करती हैं वो सिर्फ 15 से 18% होती हैं। तो इसलिए इस 15 से 18% को बेंचमार्क बनाना ये मेरे ख्याल में वो कोई आइडियल पैमाना नहीं है कि आप जो है वो कहें क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है तो इस वजह से मुल्क की इकोनॉमी भी ऊपर जा रही है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इंडिया हो गया, दीगर जो ममालिक है जहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर है, लोग जो है वो कंपनीज में जो है वो इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, तो उनकी बात अलग है। वहां पे उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा है जो उनकी लिस्टेड कंपनीज है। सर आखिरी सवाल करना चाहूंगी सर आखिरी सवाल करना चाहूंगी 2026 को आप मईशत के लिहाज से कैसा देख रहे हैं सर? बेहतरीन साल होगा मईशत के लिए? देखिए 2026 जो है वो अगर इकोनॉमी की आप बात करें तो उसमें नो डाउट 2025 के मुकाबले में हालात जो है वो बेहतर होते हुए नजर आएंगे। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है तो एक्सपोर्ट्स में कोई बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा, सर्विसेज की एक्सपोर्ट में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो ऐसा कोई जो है ना वो मोर्चा होने वाला नहीं है। 2025 मुकाबले में कंपैरेटिवली अगर आप कहेंगे तो उससे तो बेहतर हो सकता है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन बहरहाल जो इस वक्त एक एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है या इलाज, तालीम और दीगर जो सहूलियात हैं उनमें कोई बहुत ज्यादा तब्दीली ऑब्जर्व नहीं की जा रही। चले ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से मैं नईम साहब आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगी। एक तरफ मौशी कारकर्दगी है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल इश्यूज हैं, तो 2026 में मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमत का जो फोकस है वो किस तरफ होना चाहिए सर? देखिए, मेरी बड़ी सोची समझी ये राय है कि जब तक मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, मईशत को भी इस्तेकाम हासिल नहीं होगा। लिहाजा ये हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि हुकूमत ऐसे हालात पैदा करे कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम हो सके, और जो मुखालिफ सियासी जमात है या जमातें हैं उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करें, उन्हें बुलाएं, बिठाएं। पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में अगर सियासी इस्तेकाम आ गया
तो मईशत आगे बढ़ेगी। अदरवाइज जिस तरह ये पिछले 4 साल हमारे गुजरे, मुझे 2026 भी उसी तरह भी गुजरता नजर आ रहा है, अगर सियासी इस्तेकाम नहीं आया। अगर सियासी इस्तेहकाम ना हुआ तो मईशत मुस्तहकम नहीं होगी। बहुत अच्छी बात की नईम कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अकमल चौधरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे नाज़रीन एक अगले प्रोग्राम के साथ, और इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि तब तक आफ्ताब वगैरह साहब दोबारा वापस आ जाएं और आकर अपने प्रोग्राम को दोबारा से ज्वाइन कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।